श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार की 27 जुलाई श्रावण में अधिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:39 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:15 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर 2:09 बजे से 3:51 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। आदेश आदेश। बात करते हैं मेष से लेकर मीन तक के लव दैनिक राशिफल की। मेष राशि की बात करें तो आपके जो पंचमेश होते हैं वो सूर्य देव हैं और वो फिलहाल चंद्र देव की राशि में विराजमान हैं। और चंद्र देव आपके भैया सप्तम स्थान में विराजमान है, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम संबंध आपके लिए बहुत अच्छे हैं। दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए आपकी बात बन सकती है। एक दूसरे के सुखों का ख्याल आप दोनों आज रखने वाले हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हैं। एक दूसरे से दिल से आज आप लोग जुड़ेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी आपके बहकने को लेकर। तो भैया बहकिएगा मत, क्योंकि कदम बहके तो फिर चीज़ें खराब ही होंगी। इनको संभाल नहीं पाएंगे। अभी समय आपके लिए बहुत अच्छा चंद्रदेव लाए हैं। तो शादी की बात तय कर लीजिए और एक दूसरे के प्रति वफादार रहिए। दाम्पत्य में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। आपके तीसरे के और छठे के स्वामी पंचम भाव में आ रहे हैं, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। अपने ज्ञान के बल पर आप शत्रुओं को पराजित करेंगे। रोगों को भी आप कहीं ना कहीं पराजित करने में अपनी क्षमता को लगाएंगे। आज आपकी इच्छा शक्ति, आपकी क्षमता और आपके ज्ञान के कारण रोग भी कहीं ना कहीं समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। और वहीं ऋण को उतारने के लिए भी आप पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। राहु देवता हल्की फुल्की दिक्कत आपके सिर्फ और सिर्फ प्रेम संबंधों में ही कर सकते हैं, जो कि आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। और अन्यथा कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए और प्राइवेट जॉब वालों के लिए, दोनों के लिए स्थितियां बड़ी अच्छी आज दिखाई दे रही हैं। वृषभ राशि के लिए भैया, वृषभ राशि के पंचमेश जो है वो चतुर्थ भाव में आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके माँ के सहयोग से आपके प्राण संबंधों में काफ़ी सफलता मिलने के योग आपको बनते हैं। कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद आज आपके रिश्ते को मिल जाएगा। और माँ ही आपके सभी कुटुंबी जनों को भी आपके रिश्ते के लिए तैयार कर लेंगे। अर्थात आप तैयार हो जाइए कि आपके अब रिश्ते की बात दोनों परिवार में बैठकर तय हो सकती है। बहुत ही गजब की स्थिति बनी हुई है। जिनके चाहा था वो ही अब मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? बस एक सनम चाहिए प्यार के लिए, वो आपको अब मिल रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तीसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी अर्थात धन के और पंचम के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना, यह आपके लिए परम कल्याणकारी योग है। आप सेविंग कर पाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके ज्ञान का पूरा प्रदर्शन होगा, आपकी प्रतिभा का लोग लोहा मानने वाले हैं और आपके सारे के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। वहीं चंद्रदेव छठे स्थान में बैठेंगे तो भैया कहीं ना कहीं आप मानसिक चिंता का शिकार रहेंगे। लेकिन अपने ज्ञान के द्वारा इस मानसिक चिंता को आप समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके छठे स्थान को देख रहे हैं। रोग रूप आएंगे तो, लेकिन आपसे परास्त होकर के चले जाएंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, व्यापार आपका चलेगा। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। बस गवर्नमेंट जॉब वालों को परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ भी संबंध बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आपके प्रेम संबंध जो है वो काफ़ी परिपक्व होने की कगार पर आ गए हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन मात्र नहीं, बल्कि एक दूसरे को आत्मा से प्यार करने लगे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं कोई आपकी नज़र में या फिर कोई आप पर नज़र रख रहा है जो आपकी तरफ, जिसका आपकी तरफ झुकाव आज हो सकता है, तो आपका झुकाव उस तीसरे की तरफ ना हो। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी कोई भी दिक्कत आपकी कुंडली में प्रेम संबंधों को लेकर नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। पंचम भाव आपका मजबूत ही रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि भी वहाँ पर है। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने प्रेम संबंधों को काफ़ी प्रगाढ़ करने की ओर आज रुझान रखेंगे। पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ रहा है। आपका सुख और जो लगन का स्वामी है वो बुध देव आपके तृतीय स्थान में आए, तो पराक्रम में अब कोई कमी आपके नहीं आने वाली। कुल मिलाकर के
जॉब आपको आज मिल रही है, यदि जॉब नहीं थी। व्यापार में आप आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों की रही स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, आज ऊर्जावान आप बने रहेंगे। कर्क राशि की बात करें तो भैया कर्क राशि में भी प्रेम संबंध तो अब जा काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों पर आपका खर्च आज अधिक हो सकता है, तो खर्च को लेकर के आपकी कहीं न कहीं कुछ परेशानी रह सकती है। वहीं आपके राशि के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, और गुरुदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो भैया ज्ञान का साथ आपको मिलेगा। राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। जनता से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको जनता का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। हर तरीके से आपकी स्थिति पॉजिटिव वे में जा रही है। धन का आगमन हो रहा है और धन संचय की बात भी आप समझ पा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो उनका ध्यान आपको रखना होगा। राजनीति में आप आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों में ही यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, बस इतना है कि भाग दौड़ थोड़ी अधिक हो सकती है। सिंह राशि में भी भैया प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध आपके काफ़ी आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा शख्स जो आप दोनों को ही ना जानता हो, आपसे अचानक आकर मिले और आपके जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करे, तो भैया उसको अपने जीवन की जानकारी मत दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा षड्यंत्र रचने के लिए आपके पास आज भेजा जा सकता है। तो जितने भी अननोन पर्सन्स हैं उनसे ज़्यादा बात ही मत करें, सिर्फ अपने में ही आप मस्त रहें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत भैया दिखाई दे रही है, तो दाम्पत्य जीवन को संभालें, गुस्सा मत करें। धन भाव का भाव आज बड़ा मजबूत हो रहा है। इनकम भी आपकी आज बहुत अच्छी रहने वाली है। इनकम को और धन को देखते हुए आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। लेकिन भैया इसी के साथ साथ कहीं ना खर्च भी आपका बढ़ रहा है। हालांकि उस खर्च को आप कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ खर्च की अधिकता के चलते आपको परेशान होना पड़ सकता है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में भैया प्रेम संबंध बड़े ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। अब चंद्रदेव जो है आपके वो अष्टम से संबंध बना रहे हैं, जहाँ पर कि गुरुदेव बैठे हैं। तो आज तंत्र मंत्र, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, टैरो आदि जितनी भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं जिनसे कि आप जन सेवा कर सकते हैं, उनमें आपका ज्ञान बढ़ेगा, उसमें आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जो चीज़ अभी तक आप कैच नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ आज आप कैच कर लेंगे। यह आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन मानसिक टेंशन का समय है, तो मानसिक टेंशन से आपको बच करके रहना होगा। व्यापार आपका आज चल रहा है, लेकिन भैया खर्च की अधिकता के चलते थोड़े परेशान रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आज जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हों वो आपसे एडवांस मांग लें। तो धन का अरेंजमेंट हो तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी, क्योंकि चंद्रदेव नीचा विलासी हैं, तो इस तरह की दिक्कत आपके साथ कहीं ना कहीं आज रहने वाली है। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सारी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। गोचर आपके पक्ष में जाएगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में आपके पंचमेश अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वो भी मूल त्रिकोण राशि में। बहुत अच्छा योग मिल रहा है, वक्री भी है। तो प्रेम संबंध आपके परवान चढ़ने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत थी तो वह समाप्त होने वाली है। प्रेम संबंधों में नीरसता जो थी वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि शुक्र देव भी वक्री हो चुके हैं, अपनी पूरी पावर से आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं। और बुध देव जो कि आपके भाग्येश हैं, उनकी दृष्टि भी पंचम स्थान पर पड़ रही है। तो भैया भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। तो प्रेम जीवन आपका आज बड़ा मजबूत रहने वाला है। दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। रोग रिपोर्ट इनको भी आप समाप्त कर रहे हैं। बस ध्यान कहाँ रखना है कि भैया जो गर्भवती स्त्रियाँ उनको अपने गर्भ का ख्याल रखना होगा। खर्च की चिंता मत कीजिए, बुधदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए स्थिति हल्की फुल्की संघर्ष वाली है, लेकिन अर्निंग बढ़िया होने वाली है। अर्निंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए भी समय मनोनुकूल है। कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं दिखाई दे रहा। भाग्य आपको विदेश ले जा रहा है, विदेश से इनकम करा रहा है, तो यहाँ की आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं यदि आप इल्लीगल कार्य करते हैं तो भैया आप फंस सकते हैं। हालांकि बृहस्पति देव आपकी सहायता करेंगे, लेकिन भैया बुरे कार्य का परिणाम तो बुरा ही होता है। इसलिए यदि अपने जीवन में कुछ भी इल्लीगल कर रहे हो तो भैया सावधान हो जाइए, कहीं ना कहीं आपके फंसने के योग बनेंगे। राजनीति आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। वाणी से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उनका प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थिति
सुपर्ब कही जा सकती है। वहीं प्राइवेट जॉब वालों के लिए हल्का फुल्का संघर्ष के बाद सफलता, इस तरह के योग बनते हैं। धनु राशि, भैया धनु राशि के लिए भी प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बस आपका यदि गुस्सा शांत रहे, गुस्से को शांत रखोगे तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्त्रियों का सम्मान करना है। विपरीत लिंगी के प्रति आप आकर्षित कहीं ना कहीं भैया हो सकते हैं, चाहे प्रेम संबंध में है चाहे नहीं। तो इसलिए बस कदम ना बहके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आँखों की थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। आध्यात्मिक आप बनेंगे, आज अपनी आत्मा की आवाज़ भी आप सुन पाएंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके जो पंचम भाव पर पड़ेगी, उसके कारण कुछ हल्का फुल्का डाउट किसी न किसी कारण से आपको हो सकता है। तो इस डाउट को आपको बड़े आराम से क्लियर कर लेना चाहिए। और इंट्यूशंस पावर आपकी आज बढ़ सकती है। आने वाली घटनाओं का आपको आभास हो सकता है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से भी आपकी आज मुलाकात हो सकती है, जो कि आपको काफ़ी आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन के रहस्य के बारे में आपको बता सकते हैं। मकर राशि की बात करें तो प्रेम संबंध यहाँ भी भैया बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतना है कि कुछ गलतफहमियाँ आपको थोड़ा दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब शुक्र देव के वक्री होने से वो गलतफहमियाँ अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हाँ, आपको प्रयास करना जरूरी है। अब यह नहीं सोचना कि भैया बिना एस्ट्रो शावर मित्र ने कहा और हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, तो प्रयास तो आपको करना ही होगा। प्रयास करेंगे तो पक्ष में परिणाम आपके हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का साथ भी यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन भाग्येश का और आपके सप्तमेश का अष्टम स्थान में जाना दाम्पत्य जीवन को भैया खराब कर सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब आपके हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है और वाणी को नियंत्रण में रखना है। इस टाइम जो आप कुछ आपके मुंह से किसी के बारे में बुरी बात निकल जाए तो हो सकता है कि वो सत्य हो जाए, फिर दुश्मनी में तब्दील हो जाए ये चीज़ें। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को बहुत ज़्यादा संभल करके नौकरी में फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। कुंभ राशि की बात करें तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। प्रेम संबंधों की दिक्कतें समाप्त हो रही हैं। प्रेम संबंध आपके दाम्पत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घर में बात चलाइए, बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। ख़ास तौर से पिताजी का थोड़ा विरोध आपको सहना पड़ेगा, लेकिन मम्मी आपकी किसी न किसी तरीके से आपका साथ देंगी और कहीं भी पिताजी को भी आपके मनाने का पूरा प्रयास करेंगी। दाम्पत्य की कोई दिक्कत नहीं है यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में नहीं पड़ते। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से भैया मिल रहा है। सुख भाव भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत बना हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में है आप तो आपको सावधान रहना है, और यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन भैया इनकम हो जाएगी और कहीं ना कहीं बॉस के निकट जाने का भी आप पूरा प्रयास करेंगे और वह सफल भी होगा। मीन राशि की बात करें तो भैया मीन राशि में प्रेम संबंधों में आज दिक्कत दिखाई दे रही है। हालांकि अपने ज्ञान के बल पर आप इन चीज़ों को टैकल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि असफलता आपको मिले। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया अभी 2-4 दिन आपको वेट करना चाहिए। जैसी स्थिति है उसको बनाए रखना चाहिए, अपनी तरफ से समझौते का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा प्रयास करेंगे तो भैया स्थिति टिपिकल होगी। रोग रिपू ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको संभल कर रहना है, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनकी स्थितियां ठीक है, लेकिन संघर्ष तो उनको भी भैया थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। व्यापार कहीं ना कहीं आपका थोड़ा अप थोड़ा डाउन, अर्थात उतार चढ़ाव आपके व्यापार में कहीं ना कहीं लगे रहेंगे। इसके लिए आपको गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और गणेश भगवान जी को दूबड़ा घास अर्पित करना चाहिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।